हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ का हिंदी अनुवाद जानेंगे फ्रेंड्स। ये जो पाठ है फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है। एक भी साल ऐसा नहीं जाता जो इस पाठ से क्वेश्चन ना पूछे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। एकदम आसान, एक लाइन टू लाइन एक एक का हिंदी अनुवाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखा है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध, सुविख्याता मतलब सुप्रसिद्ध, प्राचीना माने पुराना, नगरी माने शहर है। वाराणसी सुप्रसिद्ध पुराना शहर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल तरंगों के, विमल मतलब होता है स्वच्छ, सलिल मतलब जल, तरंगायाः माने तरंगों के, गंगायाः माने गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों के गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति ध्वलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या माने इसके, घट्टानां माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति में, पंक्ति माने पंक्ति में, ध्वलायां माने सफ़ेद, चंद्रिकायां माने चंद्रमा का, बहुराजते माने बहुत सुशोभित लगता है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति में या इसके घुमावदार वाली घाटों की आकृति वाली पंक्ति में जब चंद्रमा का सफ़ेद प्रकाश पड़ता है तो बहुत सुशोभित लगता है। आगरिता मतलब असंख्य, पर्यटका माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर देश से, नित्यम मतलब रोज, अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं। असंख्य यात्री दूर देश से रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभां विलोक इमाम बहुप्रशंसत्। अस्या घट्टानाच और इसके घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक की मतलब देख करके, इमाम माने इसकी, बहुप्रशंसत माने इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देख करके लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योतिति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की, गेहे गेहे माने घर घर में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्या मतलब विद्या की, दिव्य माने श्रेष्ठ या दिव्य, ज्योति मतलब ज्योति, द्योतते माने प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानांच वर्धयति। इस समय भी, अधुना मतलब इस समय, अधुना धन अपि, अभी माने भी, अधुना माने इस समय, इस समय में भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी देववाणी, सततं माने लगातार, प्रवहति माने बहती रहती है। इस समय भी यहाँ संस्कृत देववाणी, जो देववाणी है संस्कृत है, वह लगातार बहती रहती है। और जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के, जनानाम माने लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने प्रकांड, विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वाङ्मय माने देववाणी साहित्य के, पढ़ने, अध्ययन माने पढ़ने, अध्यापन माने पढ़ाने के लिए, चा माने और, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, इस समय भी, इदानीं माने इस समय भी, निरता माने लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य, प्रकांड विद्वान देववाणी संस्कृत को पढ़ने और पढ़ाने के लिए इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारत के ही लोग नहीं, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी भी, गीर्वाण्याः देववाणी संस्कृत के, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यानी केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण
करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इस इत्येते माने इस तरह से त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलित, जिसमें नवीन माने नवीन और पुराने ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। अगला है एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इस प्रकार देववाड़ी संस्कृत साहित्य के और संस्कृत भाषा का आलोका माने प्रकाश सर्वत्र मतलब हर जगह प्रसिद्ध माने फैला हुआ है। और इस प्रकार देववाड़ी संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज हमारे मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत माने यहाँ आकर, अत्रागत का संधि विशेष क्या होगा, अत्र धन आगत्य, अत्र माने यहाँ आगत्य माने आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन माने अध्ययन कर माने किए। मुगल युवराज दरासु को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह इस ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुए, तेषां ज्ञान माने इस ज्ञान से, तथा माने इस प्रकार प्रभाविता माने प्रभावित हुए, अभवत माने हुए, कि यत माने कि, तेन माने उन्होंने, उपनिषदाम माने उपनिषद का अनुवादा माने अनुवाद, फारसी भाषाया माने फारसी भाषा में कायदा माने करा दिया, कि उन्होंने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य श्रियान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किए। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में नहीं, साहित्य में नहीं, धर्म में नहीं, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधा नाम कला नाम विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए कितने माने के लिए लोके माने संसार में विश्वता माने प्रसिद्ध है। यानी केवल दर्शन में, साहित्य में और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। अत्रत्या माने यहाँ की, कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देश देश माने देश देश में, सर्वत्र माने हर जगह, स्पृहन्ति माने पहनी जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में हर जगह पहनी जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रसिद्धा, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी उपस्थित हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरा इदानीं परिपालयति, यह अपनी पुरानी परंपरा का, प्राचीन परंपरा माने पुरानी परंपरा का, इदानीमपि माने इस समय भी, परिपालित माने पालन करती है। तथैव गीयते, कभी भी उसी प्रकार, तथैव माने उसी प्रकार, गीयते माने गाए हैं, कभी भी मतलब कवियों ने, उसी प्रकार कवियों ने गाया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। लिखा है मरणम यानी मरना, मंगलम माने कल्याणकारी, यत्र माने जहाँ, यानी जहाँ का मरना कल्याणकारी है। विभूति माने राख, चा माने और, विभूषण माने आभूषण, और जहाँ की राख ही आभूषण है। कौपीनम यत्र माने जहाँ की, कौपीनम माने लंगोटी, कौशेयम माने रेशमी वस्त्रों से बनी हो। सा काशी केन मियते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकता है, अर्थात उस काशी को किसमें मापा जा सकता है, अर्थात उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा प्रथमा पाठा वाराणसी ख़त्म होता है।
पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।